जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में। हर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए ये जानना जरूरी है कि ट्रेंड क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? तो स्टॉक मार्केट में ट्रेंड का मतलब होता है प्राइस का ओवरऑल डायरेक्शन, कि प्राइस किस डायरेक्शन में है। तो ट्रेंड को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन पर पड़ता है। ट्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रेंड्स तीन प्रकार के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो सबसे पहले समझते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस एक लगातार ऊपर की तरफ चलता जाता है। यहाँ पर क्या है, बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। प्राइस क्या है, हायर हाई और हायर लो करता हुआ ऊपर की तरफ चलता है इसमें। जैसे यहाँ पर क्या था, एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद में इसने क्या किया, ये लोअर लो बनाया। फिर इसके बाद में इसने क्या किया, हाई बनाया। फिर हायर लो बनाया और फिर हायर हाई। अब ट्रेंड का मीन्स क्या है कि प्राइस हायर लो और हायर हाई करता हुआ क्या है, ऊपर की तरफ चलता है। यहाँ पर क्या है, बायर्स एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में क्या है, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है और यहाँ पर क्या है, सेलर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। और प्राइस क्या है, लोअर लो करता हुआ नीचे की तरफ आता है। लोअर लो लोअर हाई। यहाँ पर क्या किया, इसने लो बनाया था ये, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई करता हुआ प्राइस क्या है, नीचे की तरफ गिरता है डाउन ट्रेंड में। यहाँ पर क्या है, सेलर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज ट्रेंड में क्या है, प्राइस ना तो ज्यादा ऊपर जाती है ना नीचे रहती है। यहाँ पर क्या है, बायर्स और सेलर्स क्या है, दोनों बैलेंस में रहते हैं। ना तो बायर्स अग्रेसिव रहता है ना सेलर्स, दोनों में बैलेंस रहता है। कोटक बैंक का चार्ट क्या है, ये साइडवेज रेंज में है लगभग 4 साल से। ये थोड़ा सा ऊपर जाता है और थोड़ा सा फिर नीचे। तो ये एक फ्लैग टाइप का बना रहा है मंथली में। यहाँ पर क्या है, इसने लो बनाया, इक्वल लो बनाया, फिर इसके बराबर इक्वल लो बनाया, फिर हाई भी क्या, इक्वल हाई, मतलब थोड़ा ऊपर जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया था, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। तो मतलब क्या है, ये फ्लैग टाइप का बना रहा है, मतलब थोड़ा सा हाई ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे, इक्वल हाई और इक्वल लो की रेंज में रहेगी। इसमें प्राइस, इसमें क्या होता है, ना तो बायर्स एग्रेसिव होता है ना सेलर्स। दोनों में क्या है, बैलेंस रहता है बायर्स और सेलर्स में। तो दोस्तों, इन ट्रेंड्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपने ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट इनके बेसिस पर प्लान कर सकते हैं। कि जैसे हमने देखा था कि अप ट्रेंड में क्या होता है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर है ना, वो क्या है कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इस टाइम पे इन्वेस्ट करने का। कि जैसे क्या था, ये एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में ये अप ट्रेंड में चालू हुआ था यहाँ पर इस कैंडल में। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो ये लंबा रन इसमें क्या है, वो गेन कर सकता था ये प्रॉफिट। तो डाउन ट्रेंड में क्या है, या तो अवॉइड करें या फिर सेल करने का टाइम होता है। इसमें सेल ट्रेड्स हो सकते हैं, बियरिश ट्रेड्स हो सकते हैं आप। लेकिन इन्वेस्टमेंट में के लिए डाउन ट्रेंड में क्या, हमें अवॉइड करना पड़ता है। और साइडवेज ट्रेंड में क्या है कि हमें पेशेंस रखना होता है। कि अगर किसी ने यहाँ पर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था, तो आज 4 साल तक क्या है कि उसका रिटर्न लगभग वहीं पे है, बल्कि माइनस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, हमें अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमें पेशेंस चाहिए कि किसी दिन ये ब्रेकआउट करेगा, तब जाके आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है कि 1 महीने में ही ये 50% का रिटर्न दे दे। तो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट में के लिए क्या है, साइडवेज ट्रेंड में क्या है कि लंबे समय तक क्या है, हमें पेशेंस रखना पड़ता है। या रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर बेटर रहेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। कि हमने यहाँ पर छोटा सा ट्रेड लिया और यहाँ पर सेल कर दिया, यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ सेल कर दिया। तो डेली में हम अगर देखेंगे तो सपोर्ट पर कोई हमें यहाँ बुलिश पैटर्न दिखेगा तो हम ये छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा ट्रेड ये, तो रेंज बाउंडिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, बेटर होता है। तो ट्रेंड को पहचानने के लिए कुछ टूल का भी यूज होता है, जैसे मूविंग एवरेज, आरएसआई, सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो उससे क्या है कि हमें पता लगता है कि ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, अब ये अप ट्रेंड में बदल सकता है या अप ट्रेंड चल रहा है। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि ये डाउन ट्रेंड था। तो डाउन ट्रेंड में क्या था कि अगर देखें तो ये एक इसने तिरछी लाइन सा क्या किया था, एक रेसिस्टेंस था, उसको इसने ब्रेक किया। और अगर देखें तो ये ओवरऑल साइडवेज प्राइस था, तो इसको ब्रेक किया है कि इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बनाया। और लास्ट में इसने क्या किया, ये इसने क्या किया था, लाइफ हाई यहाँ पर क्रॉस किया था। तो इसमें हमें क्या समझ में आया है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस से भी हम समझ सकते हैं कि अगर रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया तो ट्रेंड चेंज हो गया है। उसके बाद में क्या है कि जैसे मूविंग एवरेज है, तो मूविंग एवरेज से भी हमें क्या पता लगता है, जैसे मैंने यहाँ पर 20 और 50 मूविंग एवरेज लगा रखा है।
तो 20-50 मूविंग एवरेज लगाने से यहाँ पर क्या है, इसने पॉजिटिव क्रॉस ओवर किया है इस रेंज में। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि ये अभी जो डाउन ट्रेंड था वो अब अप ट्रेंड में चेंज हो सकता है। तो हम मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से और आरएसआई इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। तो आरएसआई इंडिकेटर में भी हम क्या देखेंगे कि वो 40 के ऊपर अगर है तो वहां पर क्या है, डाउन ट्रेंड से वो अब अप ट्रेंड में आ सकता है। तो हम कभी भी क्या है कि जो ट्रेंड को है कि अगर हमको पहचानना नहीं आता है तो हम क्या है, ये इंडिकेटर की मदद से भी ट्रेंड को पहचान सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब तक ट्रेंड आपके साथ है आपके प्रॉफिट के चांस ज्यादा हैं। लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करना है, क्योंकि हमेशा एक जैसा ट्रेंड नहीं रहता है। कि अब ये नहीं है कि अगर आपने यहाँ पर क्या किया, ये सोचा कि ये अप ट्रेंड है और यहाँ पर आपने कोई बड़ी क्वांटिटी उठा ली और उसके बाद में प्राइस क्या है, अप ट्रेंड यहाँ फेल करके ये नीचे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। मान लो इसने ये लाइफ हाई ब्रेक किया था यहाँ पर, और लाइफ हाई ब्रेक करके क्या है, वापस ये नीचे आ जाता और यहाँ पर अगर आपने कोई बड़ी क्वांटिटी उठा ली तो क्या होगा, आपको यहाँ पर बड़ा लॉस हो जाएगा। तो हमें क्या है, ट्रेंड के साथ में क्या है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से तो हम इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख लेंगे। और मनी मैनेजमेंट में क्या है कि हमारी जो कैपिटल है उसका क्या, यहाँ पर 20% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर हम ट्रेंड और इंडिकेटर को दोनों को मिला के हम कंफर्मेशन करते हैं और हम ट्रेड में एंटर करते हैं तो हम वहां पर क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे कि भाई हमारे दोनों वायोलेशन तो नहीं हो रहे। कि रिस्क मैनेजमेंट में अगर ये कैंडल आ रही है तो यहाँ पर हमें कितनी क्वांटिटी उठानी चाहिए, हमको उठानी चाहिए मान लो 100 क्वांटिटी, हमने उठा ली 500 क्वांटिटी और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो यहाँ पर क्या बड़ा लॉस हो जाएगा। तो हमें क्या है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।